हित्वा कलेवरं तीर्थे हित्वा कलेवरं हित्वा तीर्थे कलेवरं तीर्थे गंगायां दर्शनादन् करडायां गंगायां दर्शनादुना दर्शनादि तद्गृहस्वरूपं जगृहे स्वरूप जगृहे संगस्वरूपे भगवत्पार्श्वर्तिनां भगवत्वा भगवतपास्त्रनाम। So voices were not very clear. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। अब ठीक है? हरे कृष्णा। बोलिए, not very clear. हरे बोलिए अब ठीक है प्रभु? बोलिए बोलिए। विष्णु गुप्त का दर्शन करने के बाद अजामिल ने गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। उसे अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त किया जो भगवान की पार्षद के लिए। तात्पर्य भगवत गीता 7.9 में भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यमेव जो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहं जन्म नैति मामेति सोयार्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे अभिकार तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर संसार में पुनः जन्म नहीं लेता अपितु मेरे सनातन धर्म धाम को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना में पूर्णता का फल यह है कि मनुष्य अपने भौतिक शरीर को त्यागने के बाद तुरंत अपने आदि आध्यात्मिक शरीर में भगवान का पार्षद लेके आध्यात्मिक जगत में स्थानांतरित कर दिया जाता है। कुछ वैकुंठ लोग जाते हैं और कुछ कृष्ण के पार्षद होते हैं। वो लोग वृंदावन जाते हैं। ये पिछली बार हम पढ़ चुके हैं और इससे नेक्स्ट वाला भी पढ़ चुके हैं। ये पढ़ना तो इसका तात्पर्य नहीं, वो आपको नहीं पढ़ना, हम जिससे करें। ठीक है। सो एवं सविप्लावित सर्वधर्म एवं विप्लवोत्साहितः एवं सर्वधर्म दास्य पतितो गरिह कर्मणा उसके बाद आप घर पे ही बैठे दास्य पदे पतितो कर्पणा निपात्यमानो निर्ये हतव्रतः निपात्यमानो हत्यव्रतः सद्यो विमुक्तो भगवन्नाम गृहन् 500 रुपए देना सदो विमुक्तो भगवान तो भगवान गृहण। अजामिल ब्राह्मण था जिसने कुसंगीत के कारण सारी ब्राह्मण संस्कृति तथा धार्मिक नियमों को त्याग दिया था। सर्वाधिक पतित होने से वह चोरी करता, शराब पीता तथा अन्य ग्रहित कार्य करता था। उसने एक वेश्या भी रख ली थी। इस तरह उसका यमराज के दूतों द्वारा नरक ले जाया जाना सुनिश्चित था, किंतु नारायण के पवित्र नाम का लेश मात्र उच्चारण करने से ही तुरंत उसे बचा लिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें यमदूतों से अच्छी दोस्ती डेवलप करनी है, फ्रेंडशिप, हम फ्रेंडशिप चाहते हैं, तो अगर हम यमदूतों से फ्रेंडशिप डेवलप करना चाहते हैं तो हमें 4 कार्य करना है। चोरी करना है, शराब पीना है, कार्य करना है, वेश्या रखना है, ये सब। जो लोग ये कार्य करते हैं उनको डेवलप करेंगे। फिर आपको यमदूत आपके बिना रह नहीं पाएंगे, वो जहाँ रहते हैं आपको लेके जाएंगे।
नातः परम कर्म निबंधन कृन्तनम् नातः परम कर्म कर्म निबंधनम् मुमुक्षुतां तीर्थपदानुकीर्तनात् मुमुक्षुतां तीर्थपदानुकीर्तनात् प्रयत्नः कर्मसु सज्जते मनो नायति यत् परम पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजस्तमोभ्यां मुक्तो निष्ठा रजस्तो रजस्तो रजस्तोभ्यां कलिलं कलिलं ततो ओके इतने में अंततः जो व्यक्ति तथा अंततः जो व्यक्ति भाव बंधन से मुक्त होना चाहता है उसे चाहिए कि उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं के कीर्तन तथा गुणगान की विधि को अपनाए, जिनके चरणों में पर सारे तीर्थस्थान स्थित हैं। अन्य साधनों से यथा पवित्र पश्चाताप, ज्ञान, योगिक ध्यान से उचित लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी विधियों का पालन करने पर भी मनुष्य अपने कर सकने के कारण मन को वश में ना कर सकने के कारण पुनः सकाम कर्म करने लगता है, क्योंकि मन प्रकृति के नियम गुणों से तथा रजो तथा तमो से प्रदूषित रहता है। तात्पर्य: वस्तुतः ये देखा गया है कि तथाकथित सिद्धि प्राप्त कर लेने के बाद भी अनेक कर्मी, ज्ञानी तथा योगी पुनः भौतिक कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। अनेक तथाकथित स्वामी तथा योगी भौतिक कर्मों को मिथ्या कहकर त्याग देते हैं। जन्म मिथ्या, किंतु तो भी कुछ काल के बाद वह पुनः अस्पताल तथा पाठशालाएं खोलने या जनता के लाभ हेतु अन्य कार्य जैसे भौतिक कार्य करने लगते हैं। कभी कभी वे राजनीति में भाग लेते हैं, यद्यपि वे मिथ्या ही अपने आप को सन्यासी घोषित करते हैं। किंतु समय निष्कर्ष तो यह है कि यदि कोई वास्तव में भौतिक जगत से बाहर निकलने का इच्छुक है तो उसे भक्ति ग्रहण करनी चाहिए, जिसका शुभ आरंभ श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्थात भगवान की महिमा का कीर्तन तथा श्रवण से होता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने वस्तुतः इससे सिद्ध कर दिया है। पाश्चात्य देशों में जहाँ अनेक युवक नशीली दवाओं की लत में थे और जिनमें अनेक बुरी आदतें थी, उन्होंने उन सारी लालसाओं को त्याग दिया और वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होते ही गंभीरता पूर्वक भगवान की महिमा का कीर्तन करने में जुट गए। दूसरे शब्दों में रजो तथा तमो गुणों से संपन्न कर्मों के प्रायश्चित्तेन श्रीमद् भागवत में कहा गया है, तदा रजसतो मम भावः कामलोभयदये चेता एतरन्निवृद्धा सत्त्वे प्रसिद्ध्यति। रजो तथा तमो गुण के फलस्वरूप मनुष्य को अधिक कमी तथा लोभी कामी तथा लोभी बन जाता है। किंतु जब वह कीर्तन तथा श्रवण विधि अपना लेता है तो वह सतव गुण के पद तक को प्राप्त होता है और सुखी बन जाता है। जो जो वह भक्ति में प्रगति करता है उसके सारे संशय पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। भिन्नते हृदयते शुद्धन्ते सर्व संशयः। इस तरह सकाम कर्मों के लिए उसकी इच्छा रूपी ग्रंथि छिन्न भिन्न हो जाते हैं। ओके सकाम कर्म क्या होते हैं? सकाम कर्म करते हैं वो कर्म जो कि हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। ठीक है? कोई भी अगर हम कार्य कर रहे हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, उससे काम दिखने में लग रहा हो सकता है कि मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा हूँ, लेकिन अगर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया तो उससे काम। अब यहाँ पर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट बताया आपको। कई बार जो मायावादी होते हैं, तो
श्रवण कीर्तन को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते, भगवान की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती है। वो समझते हैं अल्टीमेटली कि भगवान अंततः केवल उनका कोई रूप नहीं है या फिर मिथ्या है या केवल ब्रह्म है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, कुछ काल बाद वे पुनः अस्पताल या पाठशालाएं खोलने लगते हैं। हालांकि भौतिक कारण है, देखने में लगेगा मायावादी कितने अच्छे काम कर रहे थे, सबके स्कूल ही तो खुलवा रहे हैं, लेकिन वो भौतिक कारण है। दूसरा, कभी कभी वो राजनीति में भी भाग लेंगे, बड़े बड़े आपको लगे, लेकिन मिथ्या ही अपने आप को कहेंगे, क्या बोलेंगे कि हम तो सन्यासी हैं, बोलेंगे हम सन्यासी हैं, लेकिन भाग राजनीति में ले रहे होंगे। राजनीति अपने आप में एक भौतिक कार्य है। इसलिए यहाँ पर बताया गया कि अगर कोई भक्ति को नहीं ग्रहण करता है तो वो कुछ समय बाद अपनी पोजीशन से गिर जाएगा और इन सब कार्य में लग जाएगा। एतम परमं गुह्यम इतिहासम अध्यापहम् इतिहासं शृणुयु शृणुयात् शुद्धया युक्तो शुद्धया तो निश्चयानुकृतये भक्त्यानुपद्यते न वै स नरकं याति तदेशं नरकं याति नेक्षितो यमकिङ्करैः रक्षितो यद्यप्यमङ्गलो मर्त्यो के महीयते। विष्णुलोके महीयते। चूंकि इस अति गोपनीय ऐतिहासिक कथा में सारे पाप फलों को नष्ट करने की शक्ति है, अतः जो भी इस श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक सुनता है या सुनाता है वह नरक भागी नहीं होता, चाहे उसे भौतिक शरीर मिले हो और चाहे कितना ही पापी क्यों ना रहा हो। दरअसल यमराज के आदेशों का पालन करने वाले यमदूतों उसे आंख उठाकर देखने के लिए भी उसके पास नहीं जाते। अपना शरीर त्यागने के बाद वह भगवत धाम लौट जाता है। यहाँ उसका सादर स्वागत किया जाता है और पूजा की जाती है। वाह, तो आप सबके साथ तो ये होने वाला, कमाल हो गई, आपकी पूजा होगी, सादर प्रणाम किया जाएगा और भगवत धाम जाए, नरक भी नहीं जाना पड़ेगा, जो सुन लेता है श्रद्धा से। वेरी गुड, ठीक है, पता नहीं आप लोग अगली क्लास में मिलोगे नहीं मिलोगे, आगे बढ़ते हैं। प्रियमाणो हरे नाम म्रियमाणो हरिनाम पुत्रोपचारितम् अजामिलो किमुत श्रद्धया गणन् पढ़िए। अजामिल ने मृत्यु के समय कष्ट भोगते हुए भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया, और यद्यपि उसका यह उच्चारण उसके पुत्र की ओर लक्षित था, फिर भी वह भगवत धाम वापस गया। इसलिए यदि कोई श्रद्धापूर्वक तथा निरपराध भाव से भगवान नाम का उच्चारण करता है, तो वह भगवान के पास लौटेगा, इसमें संदेह कहाँ है। तात्पर्य: मृत्यु के समय मनुष्य निश्चित रूप से मोहग्रस्त हो जाता है, क्योंकि उसके शारीरिक कार्य अव्यवस्थित हो जाते हैं। उस समय भले ही किसी ने अपने जीवन पर भगवान नाम का कीर्तन करने का अभ्यास किया हो, किंतु वह स्पष्ट रूप से हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण ना कर पाए, फिर भी ऐसे व्यक्ति को पवित्र नाम के कीर्तन का सारा लाभ मिलता है। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है, क्यों ना हम जोर जोर से तथा स्पष्ट रूप से भगवान नाम का कीर्तन करें। यदि कोई ऐसा करता है तो यह संभव है कि मृत्यु के समय भी वह प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक भगवान का ठीक से कीर्तन कर सके। निष्कर्ष के रूप में जो व्यक्ति निरंतर भगवान नाम कीर्तन करता है
उसकी भगवत धाम वापसी बिना किसी संदेह के सुनिश्चित है। इस अध्याय पर पूरक टिप्पणी इस अध्याय के श्लोक That's okay, that's okay. So इस चैप्टर से जो लेसन लेना वो ये है कि हमको श्रद्धा पूर्वक निरपराध नाम से भगवान नाम को उच्चारण करना। ठीक, ये लेसन नहीं लेना कि अजामिल जो है उसने सारा जीवन पाप किया, लास्ट में एक बार उसने नारायण का नाम लिया तो वो बच गई, भगवत नाम चले। तो मैं भी ऐसा ही प्लान बनाऊंगा, मैं भी अच्छे से पाप करूंगा, लास्ट में इस तरीके से नाम ले लूंगा, आस पास बड़ा बड़ा दीवार पे चिपका लूंगा, मैं कहीं भी अगर मरने वाला हुआ तो भगवान का नाम ले लूंगा, और मैं बहुत। ये मैसेज हमको नहीं है। हमको क्या मैसेज देना? मैसेज ये है जो यहाँ श्रद्धा पूर्वक और निरपराध भाव से तो भगवान के पास जो नजामिल भी जब यमदूत आए थे और विष्णुदूत आए थे, उसके बाद में ऐसा नहीं था कि वो सीधा भगवान नाम चले, उनको प्रैक्टिस तो फिर भी करनी पड़ेगी उस समय। उसी प्रकार हमको भी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, सही प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हमारा सुनिश्चित। अब पढ़िए, कौन पढ़िए? पढ़िए। इस अध्याय पर पूरक टिप्पणी इस अध्याय के श्लोक तथा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा की गई टीका एक वार्तालाप के रूप में है कि किस तरह कोई भगवान नाम का कीर्तन करने मात्र से सारे पाप फलों से मुक्त हो सकता है। कोई कह सकता है, यह स्वीकार किया जा सकता है कि भगवान नाम के कीर्तन से मनुष्य पापी जीवन के सारे फलों से मुक्त हो सकता है, किंतु यदि कोई पूर्ण चेतना में रहते हुए पाप कर्म करता है, वह भी एक बार नहीं अपितु अनेक बार, तो वह अपने को ऐसे पाप के फलों से मुक्त करने में अक्षम रहता है, चाहे उनके लिए उसने 12 या अधिक वर्षों तक प्रायश्चित क्यों न किया हो। तो फिर यह कैसे संभव है कि केवल एक बार भगवान का नाम लेने से कोई तुरंत ही ऐसे पाप फलों से मुक्त हो जाता है? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका उत्तर इस अध्याय के श्लोक तथा का उदाहरण देते हुए कहते हैं, भगवान विष्णु के पवित्र नाम का कीर्तन सोने या अन्य कीमती वस्तु की चोरी करने वाले, शराबी, मित्र या संबंधी के नाम साथ विश्वघात करने वाले, ब्राह्मण के हत्यारे या अपने गुरु या अन्य गुरुजनों की पत्नी के साथ संभोग करने वाले के लिए प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है। स्त्रियों, राजा या अपने पिता की हत्या करने वाले, गोवों का वध करने वाले तथा अन्य सभी पापी लोगों के लिए यह प्रायश्चित सर्वोत्तम विधि है। भगवान विष्णु के नाम का मात्र कीर्तन करने से ऐसे पापी व्यक्ति परम भगवान का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। अतः भगवान यह सोचते हैं, चूंकि इस व्यक्ति ने मेरे पवित्र नाम का कीर्तन किया है, अतः उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मनुष्य पापी जीवन के लिए प्रायश्चित कर सकता है और पवित्र नाम के कीर्तन से उसके सारे पाप फले नष्ट हो सकते हैं। यद्यपि यह प्रायश्चित नहीं कहलाता। सामान्य प्रायश्चित पापी व्यक्ति को अस्थायी रूप से रक्षा प्रदान कर सकता है, किंतु उसके हृदय में पाप कम करने की जो जड़ें गहरे जमी रहती है, उनसे यह हृदय को स्वच्छ नहीं बना सकता। अतएव प्रायश्चित भगवान के पवित्र नाम की कीर्तन जितना शक्तिशाली नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति केवल एक बार पवित्र नाम का उच्चारण करता है और भगवान के चरण कमलों में पूर्ण शरण ले लेता है, तो भगवान उसे अपनी अविभावी मान लेते हैं और उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्मुख रहते हैं। इसकी पुष्टि श्रीधर स्वामी ने की है। इसलिए जब अजामिल यमराज के दूतों द्वारा ले जाने के महान खतरे में था, तो भगवान ने तुरंत ही उसकी रक्षा करने के लिए अपने निजी दूतों को भेजा, क्योंकि अजामिल सारे पाप फलों से मुक्त कर दिया गया था। इसलिए विष्णु दूत उसे पक्ष से बोले,
उसके पक्ष से बोले, अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा है और वह अपने पुत्र को अत्यधिक चाहता था, अतः वह उस बारंबार पुकारता था। यद्यपि वह अपने पुत्र को बुलाता था, किंतु यह नाम स्वयं पर्याप्त शक्तिशाली था, क्योंकि नारायण नाम परम भगवान नारायण से भिन्न नहीं है। अजामिल ने अब अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, तभी उसके पापी जीवन के सारे फल निरस्त हो गए थे और वह अपने पुत्र को पुकारता रहता था, जिससे वह नारायण के नाम का हजारों बार उच्चारण करता था। अतः अनजाने में वह कृष्ण भवनामृत में प्रगति कर रहा था। कोई यह तर्क कर सकता है, वह निरंतर नारायण नाम का उच्चारण कर रहा था, तो फिर उसके लिए एक वैश्य की संगति करना तथा शराब के विषय में सोचना कैसे संभव हुआ? अपने पाप कर्मों के द्वारा वह बारंबार अपने ऊपर कष्ट लाता जा रहा था। इसलिए यह कहा जा सकता है कि उसके मुक्त होने का कारण था उसके द्वारा नारायण का उच्चारण, किंतु तब उसका उच्चारण करना नाम अपराध हुआ होता। नामो बलाद सस यस्य ही पाप बुद्धि है। जो व्यक्ति पाप कर्म करता रहता है और भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करके अपने पापों को निरस्त करना चाहता है, वह नाम अपराधी है। इसके प्रत्युत्तर में यह कहा जा सकता है कि अजामिल द्वारा नाम लिया जाना निरपराध का था, क्योंकि अपने पापों के निवारणार्थ नारायण नाम का उच्चारण नहीं करता था। वह यह नहीं जानता था कि पाप कर्मों में लिप्त है, ना ही वह ये जानता था कि नारायण नाम लेने से वह पापों को निरस्त कर रहा है। इस तरह उसने नाम अपराध नहीं किया और अपने पुत्र को बुलाते समय उसके द्वारा नारायण नाम का बारंबार लिया जाना शुद्ध कीर्तन उच्चारण ही कहा जा सकता है। इस शुद्ध उच्चारण के कारण अजामिल भक्ति के फलों को अनजाने संचित करता रहा। दरअसल उसके जीवन के सारे पाप फलों को निरस्त करने के लिए उसके द्वारा पवित्र नाम का पहला उच्चारण ही पर्याप्त होता। यहाँ पर एक नीति शास्त्र का उदाहरण उद्धृत किया जा सकता है। अंजीर के वृक्ष में तुरंत फल नहीं लगते, किंतु समय आने पर फल प्राप्त होते हैं। इसी तरह अजामिल का भक्त रंच करके बड़ी अतः अत्यंत पाप कर्म करने पर भी वह फल से प्रभावित नहीं कर सके। शास्त्रों में कहा गया है, यदि कोई भगवान के नाम का एक बार ही उच्चारण करता है तो उसे भूत, वर्तमान या भावी पापमय जीवन के फल प्रभावित नहीं करते। एक अन्य उदाहरण दिया जाता है, यदि कोई सर्प के विष दंत निकाल ले तो भविष्य में यह सांप जिसे शिकार बनाएगा उसे विष नहीं व्यापेगा। फल यह है, यह सर्प उसे बारंबार क्यों ना काटे। इसी तरह यदि कोई भक्त निरपराध होकर एक बार ही पवित्र नाम का उच्चारण करता है तो उसकी शाश्वत रक्षा होती है। उसे उच्चारण करने के फल के यथा समय परिपक्व होने की केवल प्रतीक्षा करनी होती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के फर्स्ट स्कंद के अंतर्गत विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हुआ। प्रभुपाद की जय, विष्णु दूतों की जय, अजामिल की जय, बहुत